हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए क्रिकेट इतिहास के सबसे अविस्मरणीय पल लेकर आते हैं। तो ऐसे ही क्रिकेट के रोचक और अविस्मरणीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम क्रिकेट इतिहास के कुछ अविस्मरणीय कारनामे और असाधारण क्षणों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया को आकार दिया है। 16 जुलाई 2023 को 1981 एशेज के हेडिंग्ले टेस्ट को शुरू हुए 40 साल पूरे हो जाएंगे। यह टेस्ट श्रृंखला अब तक खेली गई सबसे महान टेस्ट श्रृंखलाओं में से एक के रूप में याद की जाती है, जिसके केंद्र में एक खिलाड़ी थे, इयान बॉथम। इंग्लैंड द्वारा जीते गए 3 मैचों में इयान बॉथम प्लेयर ऑन ऑफ द मैच रहे। हेडिंग्ले में उनकी 149 रन की नाबाद पारी ने अविश्वसनीय वापसी में मदद की। इतिहास में केवल दूसरी बार किसी टीम ने फॉलोनन के बाद जीत हासिल की थी। 5 भाग की श्रृंखला के दूसरे भाग में बॉथम उस उल्लेखनीय खेल को उसकी पूरी महिमा में याद करता है। लॉर्ड्स में दूसरे मैच के बाद इयान बॉथम ने इंग्लैंड टेस्ट कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1 साल से अधिक की अनुपस्थिति के बाद माइक ब्रियरली को टीम में वापस बुला लिया गया था। उन्होंने कभी शतक नहीं बनाया और 1981 एशेज की समाप्ति के बाद कोई दूसरा टेस्ट नहीं खेला, लेकिन उन्होंने अपने बेजोड़ नेतृत्व कौशल, अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ निकालने और मौके का पता लगाने की क्षमता के साथ अंग्रेजी खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1999 विश्व कप सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, एक रोमांचक मुकाबला जो टाई पर समाप्त हुआ। यह टाइटंस की लड़ाई थी, क्योंकि एजबेस्टन में 2 क्रिकेट पावर हाउस आमने सामने थे। ऑस्ट्रेलिया ने 213 रनों का लक्ष्य रखा और दक्षिण अफ्रीका ने चुनौती की ओर कदम बढ़ाया। दोनों टीमों ने शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन और असाधारण क्षेत्र रक्षण क्षणों के साथ कड़ी मेहनत की, जिसने प्रशंसकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। जैसे ही खेल अपने चरम पर पहुंचा, समीकरण यह हो गया कि दक्षिण अफ्रीका को अंतिम 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। हालांकि एक गड़बड़ी के कारण रन आउट हुआ और मैच नाटकीय रूप से टाई पर समाप्त हुआ। खिलाड़ियों और प्रशंसकों के चेहरों पर खेल की भावना झलक रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने क्रिकेट के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित किया और हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस मैच को इतिहास में सबसे रोमांचक और अविस्मरणीय मुकाबलों में से एक के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। अंडरआर्म डिलीवरी हादसा, क्रिकेट इतिहास में एक विवादास्पद क्षण। यह 1981 में सामने आई कुख्यात अंडरआर्म डिलीवरी घटना है, जिसने विवाद को जन्म दिया और खेल पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की अंतिम गेंद थी। जब न्यूजीलैंड को मैच टाई करने के लिए 6 रनों की जरूरत थी, तब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। चैपल ने अपने भाई ट्रेवर को अंडरआर्म गेंद फेंकने का निर्देश दिया। गेंद को हवा में फेंकने के बजाय जमीन पर घुमाया। इस रणनीति ने बल्लेबाज को छक्का मारने से रोक दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित हो गई। लेकिन क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी फैल गई। अंडरआर्म डिलीवरी को खेल की भावना के विरुद्ध माना गया, जिसके कारण व्यापक निंदा हुई और नियम में बदलाव की मांग की गई। इससे दोनों टीमों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए और क्रिकेट में खेल भावना को लेकर बहस छिड़ गई। इस घटना ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में अंडरआर्म डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाते हुए नए नियम लागू करने को प्रेरित किया और इसके बाद अंडरआर्म डिलीवरी को क्रिकेट में बैन कर दिया गया। इसने खेल में निष्पक्ष खेल और सम्मान के महत्व की याद दिलाई। अंडरआर्म डिलीवरी घटना क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बनी हुई है, जो प्रतिस्पर्धा और खेल भावना के बीच नाजुक संतुलन का प्रतीक है। शेन वॉर्न द्वारा बॉल ऑन ऑफ द सेंचुरी, स्पिन बॉलिंग की एक उत्कृष्ट कृति। शेन वॉर्न द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाली गेंद, जिसने क्रिकेट जगत को आश्चर्यचकित कर दिया था। 1993 में माइक गैटिंग को आउट करने के लिए शेन वॉर्न की बॉल ऑन ऑफ द सेंचुरी। यह ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच था। युवा शेन वॉर्न ने एशेज में पदार्पण करते हुए जादू का एक ऐसा क्षण प्रस्तुत किया जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा अंकित रहेगा। वॉर्न ने अपनी अनूठी पकड़ और विलक्षण स्पिन के साथ एक ऐसी गेंद फेंकी जो लेग स्टंप के बाहर पिच हुई और तेजी से घूमकर ऑन ऑफ स्टंप के शीर्ष पर जा लगी। गेंद के असाधारण विचलन से गैटिंग हतप्रभ रह गए। बॉल ऑन ऑफ द सेंचुरी ने वॉर्न के असाधारण कौशल, नवीनता और अपनी लेग स्पिन से बल्लेबाजों को धोखा देने की क्षमता को प्रदर्शित किया। इसने शानदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके आगमन की घोषणा की। वॉर्न की गेंद का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे स्पिन गेंदबाजों की नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली और क्रिकेट में लेग स्पिन की कला को बढ़ावा मिला। इससे खेल के अब तक के सबसे महान स्पिनरों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई।
शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी एक प्रतिष्ठित क्षण है जो स्पिन गेंदबाजी की सुंदरता और अप्रत्याशितता का प्रतीक है। सैंडस्टॉर्म मैच 1998 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सचिन तेंदुलकर की शानदार पारी। 1998 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक सैंडस्टॉर्म मैच हुआ जिसमें महान सचिन तेंदुलकर की विस्मयकारी पारी थी। मैच कोका कोला कप के दौरान शारजाह में हुआ था। जैसे ही स्टेडियम में भयंकर रेतीला तूफान आया, तेंदुलकर का दृढ़ संकल्प और कौशल अराजकता के बीच चमक उठा। चारों ओर रेत के ढेर के साथ तेंदुलकर ने अपनी उत्कृष्ट तकनीक और सरासर प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजी का एक मास्टर क्लास शुरू किया। उनके शॉट तूफान को भेद कर दर्शकों और विरोधियों को आश्चर्यचकित कर गए। तेंदुलकर के आक्रमण में कुछ लुभावने छक्के शामिल थे जो धूल भरी धुंध के बीच भीड़ में घुसते हुए बाधाओं को पार कर गए। प्रत्येक शॉट उनकी अद्वितीय प्रतिभा और अटूट फोकस का प्रमाण था। रेतीले तूफान ने मैच में एक अप्रत्याशित चुनौती जोड़ दी, लेकिन तेंदुलकर का संकल्प अटल रहा। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से विपरीत परिस्थितियों को मात देते हुए राष्ट्र की आशाओं को आगे बढ़ाया। सैंडस्टॉर्म मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर की पारी उनके अद्वितीय कौशल, मानसिक दृढ़ता और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पनपने की क्षमता के प्रमाण के रूप में क्रिकेट इतिहास में अंकित है।